चलिए बाबू लोग, अब हम लोग को देखना है प्रमेय 6.2 जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। प्रमेय 6.1 में हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, और इसको बोलता है थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि विभाजित करे, इसलिए हम इस चीज को लिखे हैं समान अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा का समांतर होगी। हमको बताना है कि ई वाला जो रेखा है हमारा डी जो है, डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। किसके समांतर है बुआ, बीसी के समांतर है। हमको यही चीज क्या करना है, प्रूफ करना है, डी बीसी के समांतर प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पे दिया है डी जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है कि हमारा एडी और डीबी, एई और ईसी बराबर हो जा रहा है, समान अनुपात है। कोई दिक्कत? अब आगे जी बुआ सिद्ध करना है कि डीई और बीसी समांतर है। डीई और बीसी हमारा क्या है, समांतर है। अब रचना किए हम अपना से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यदि संभव हो तो, अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि डी जो है, ये जो लाइनवा जोन है ये बीसी के समांतर ही नहीं है। हम मान लेते हैं पॉसिबल अगर है तो, तब डी से हम एक और लाइन खींच रहे हैं समांतर जो है बीसी के, डी से एक लाइन खींचे जो बीसी के समांतर है डीएफ। कोई दिक्कत? जो एसी को कहाँ काट रही है, एफ पर काट रही है। कहाँ काट रही है बुआ, एफ पर काट रही है। अब प्रमाण देखिए हम काट दिए हैं त्रिभुज एबीसी में हमारा डीएफ जो है किसके समांतर हो गया, बीसी के। डीएफ जो है किसके समांतर हो गया बुआ, बीसी के। डीएफ जो है बीसी के समांतर हो गया। हम इसको इसके समांतर किए इसलिए लिख दिए। जब समांतर हो गया तब एडी और डीबी, एएफ और एफसी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में हमने यही ना पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए और कोई दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में हमने यही बताया था, उसी नियम से हमने इसको क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखिए दिया है ऑलरेडी आपके पास एक चीज दिया था, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, हमने लिख दिया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 सम काट के यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए बाबू एडी और डीबी इसके बराबर है, एडी और डीबी इसके बराबर है, तो हम दोनों आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 से। वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जब इसमें लिख दिया है तो हम दोनों में क्या किए, एक अपना से ऐड किए, एक क्या किए हैं, जोड़े हैं। दोनों ओर एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़े इधर भी एक जोड़े, अभी बट्टा का जोड़ के जैसा हो गया, हल्का हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बउआ आप एक दे दीजिए। अब एफसी और एक का एलसीएम ले लेंगे, एफसी हो जाएगा, एफसी से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना प्लस के प्लस, 1 का एफसी से करेंगे एफसी आएगा, एफसी का ऊपर वाले से गुना, इसी और 1 का एलसीएम कर लेंगे इसी आएगा, इसी का इसी से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना, 1 का इसी से करेंगे इसी आएगा, इसी को ऊपर से गुना। अब देखिए बाबू एएफ और एफसी, अब देखिए एएफ और एफसी जोड़ लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, नीचे वाला 10 के 10। अब आइए एई इसको और इसको जोड़ ले तो हमारा एसी मिल जाएगा, एसी से एसी कट जाएगा, एकरा से हम एकरा कटा देंगे तो नीचे वाला 10 का 10 बच जाएगा। अब देखिए हमारा ये जो है एफसी और ईसी ये दोनों बराबर हो गए। ये जो लाइनवा है ये एफसी और इसके अलावा हाई जो लाइनवा है ईसी, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। कैसे, ये कैसे बराबर हो जाएगा जी, बीच में इतना गैप है। मान लिया जाता अगर एक ही लाइनवा पढ़ाता तब हम मान लेते, लेकिन गैप भी नहीं है, तो यह तभी संभव है, यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ जो है ये बिंदुआ जोन है, ये लाइन बिंदुआ जोन है ये इसी पर स्थित रहे, ई पर ही स्थित रहे। ठीक है, यानी संपाती रहे। संपाती का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर दूसरा बिंदु हो, या संपाती रेखा हम लोग किसको कहते हैं, जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो उसी को संपाती कहते हैं। सीधी सी बात है, जब एक समान पर दूसरा समान रख दीजिए एकदम बराबर, ओकरे के संपाती कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी जो है, जो लाइनवा जो है बीसी के समांतर है। हमको यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास भेजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर करके बताइए। धन्यवाद।